नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 23 मार्च 2024 और होली से एक दिन पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। हालांकि हमारे ब्रज में होली का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण है। कई दिनों से होली प्रारंभ हो जाती है और कई दिनों बाद तक चलती है। होली बहुत ही धूमधाम से हमारे यहाँ ब्रज में मनाई जाती है। हर मंदिर में होली मनाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और जो है और छोटे मोटे सभी मंदिरों, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, राधा रानी के मंदिर में सभी जगह पर जो है होली मनाई जाती है। और यहाँ पर होली का उल्लास अलग ही देखने को मिलता है किसान भाइयों। और होलिका दहन में यहाँ पर जो है एक फालेन गांव के अंदर पंडा जो है दहकती हुई होली में से भी निकलता है। तो ये यहाँ चमत्कार ब्रज में होते रहते हैं। भगवान कृष्ण की पावन धरती है और इस सब की आप सभी भारतवासियों को और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं ब्रज की धरती से आपको देता हूँ दोस्तों। आज शनिवार के दिन, हफ्ते का तो अंतिम दिन है और आज कई पेपरों की सुर्खियां भी आपने देखी होंगी कि आलू की खबरें सब में छपी हैं। तो मैं कुछ आपको आलू की आज की जानकारी देना चाह रहा हूं। अगर हम सबसे पहले आगरा क्षेत्र, जो कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन और एक अपने आप में क्वालिटी में भी नाम है पूरे देश में, और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज भी है और भंडारण क्षमता भी है, और यहाँ की अफवाहें और यहाँ की जो बातचीत है, यहाँ की जो स्थिति है, वो पूरे भारत के आलू के भावों को न केवल प्रभावित करती है बल्कि भविष्य भी निर्धारित करती है। तो आज सबसे पहले मैं आपको आगरा क्षेत्र की बात बता दूं। जो ऑथराइज्ड निकल के आई है वो बात यह है कि यहाँ पर 559 शीत गृहों में जो क्षमता है 52.18 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता है, इसके सापेक्ष केवल 38.18 लाख टन का भंडारण हुआ है। खुदाई लगभग समाप्ति की ओर है। इक्का दुक्का कहीं कहीं बची है, बाकी ज़्यादातर खुदाई समाप्त हो गई है। और कोल्ड स्टोरेजों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का कहीं ट्रैक्टर देखने को मिल जाए तो बात अलग है, वरना ट्रैक्टर नहीं है। यहाँ पर डंप नहीं लगाए जाते दोस्तों, आगरा क्षेत्र में नहीं लगाए जाते। और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ डंप है वहाँ की उसकी भी बात करेंगे और भावों की भी बात करेंगे। यहाँ पर जो खुली भाव में खेतों से आलू की बिक्री हुई है वो ज़्यादातर 700 से 750 रुपये पैकेट में बिक्री हुई है सामान्य तौर पर। और वीवीआईपी आलू की जो साउथ क्वालिटी का आलू है उसकी 800 से 850 रुपये पैकेट तक की, और कोई तो हमने 900 और 1000 की भी सुनी है, लेकिन वो केवल सुनी है, उसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। सौदे बहुत ज़्यादा हुए इस बार, और साउथ की लोडिंग इस बार जो है यहाँ पर मार्च में ही से ही प्रारंभ हो गई थी, खेतों से ही सीधे। तो बहुत सारा आलू बाहर भी यहाँ से लोड हुआ है दोस्तों। कोल्ड स्टोरेज अगर खुलने की बात करें, चूंकि यहाँ पर डंप नहीं होते, तो कोल्ड स्टोरेज हमने कहा था बढ़ते भी रहेंगे, खुलते भी रहेंगे। तो अगले ही माह, होली के तुरंत बाद ही कोल्ड स्टोरेज से आलू की लोडिंग होने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका कानपुर क्षेत्र। कानपुर क्षेत्र में जो आलू का की स्थिति है उसकी बात करें तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज 60% के आसपास ही भरे गए हैं। खुदाई अभी थोड़ी बहुत इक्का दुक्का कहीं कहीं हो रही है, रह गई है ये कहें तो 95% प्लस में खुदाई हो चुकी है, यानी कि समाप्ति की हो रही है। और जो है कोल्ड स्टोरेज 60, यानी आप 5% और मान लें तो 65% से ज़्यादा नहीं भरेंगे। हालांकि कुछ कोल्ड स्टोरेज बहुत अच्छे होते हैं जिनके मालिकों का व्यवहार और वहाँ से सौदे बहुत अच्छे होते हैं, वो ज़रूर भर जाते हैं। बाकी के कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20-25-30% पे रुक जाते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है 60% के आसपास एक एवरेज जो है भंडारण की खबरें हैं। और यहाँ पे अगर मंडी की बात करें तो कानपुर की जो चकरपुर मंडी है वो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मंडी है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आलू विभिन्न क्षेत्रों के लिए जाता है। यहाँ से निर्यात के लिए भी बाहर भी आलू जाता है, बिहार वगैरह में भी यहाँ से लोडिंग होती है, छत्तीसगढ़ के लिए लोडिंग, नेपाल के लिए भी लोडिंग होती है, और आसाम के लिए भी यहाँ से लोडिंग होती है दोस्तों। अगर यहाँ पर लेकिन इस बार जो बिक्री हुई है वो क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रही है। हालांकि यहाँ पहले 40 किलो के रेट यानी मन में यहाँ पर बिक्री हुआ करती थी। इस बार शुरू से ही न केवल बढ़िया छट्टा आलू के रेट अच्छे हैं, बल्कि गुल्ला, किर्री और थोड़े से डबल क्वालिटी के आलू के भी रेट किसानों के मनमाफिक मिल रहे हैं। किसान यहाँ से खुश होकर के जा रहा है। कानपुर क्षेत्र की अगर कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपर आलू ख्याति 14 से 15, 15.5 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोन आलू 17 से 18 रुपये किलो। हॉलैंड आलू की बात करें तो हॉलैंड आलू ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।
क्वालिटी वाइज 17, 18, 19 रुपए किलो तक यहाँ पर आलू की बिक्री हुई है। वहीं 37-97 की बात करें तो 37-97 15, 16 और 70 रुपए किलो तक की बिक्री है। कंचन आलू 17 से 18 रुपए किलो में बिक्री हो रही है। सिंदूरी आलू 18 से 20 रुपए किलो। सिंदूरी में जबरदस्त उछाल देखा गया दोस्तों, हालांकि क्वांटिटी कम है सिंदूरी की, इसलिए 18 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं बात करें किर्री की, यानी कि जो सबसे छोटा बीजा आलू होता है, वो भी 900 से 1050 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। और गुल्ला की बात करें तो गुल्ला 11 रुपए से लेकर के 13.5 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यानी कि सभी आलू के रेट अच्छे हैं, वो बात यहाँ पर साबित हो रही है दोस्तों। G4 आलू की बहुत सारे किसान भाई आप पूछ रहे हैं, हालांकि यहाँ G4 आलू बहुत कम आता है, इसलिए G4 आलू हाइब्रिड के रेट से बिक्री होता है। इलाहाबाद साइड में और बनारस साइड में G4 आलू की अच्छी वैल्यू है। इलाहाबाद में G4 आलू के रेट 18 से 20 रुपए किलो के हैं, जबकि यहाँ पर उतने बढ़िया आलू G4 के रेट नहीं मिल पाते हैं दोस्तों, क्योंकि या तो पूरी गाड़ी व्यापारी की हो जाती है तो वो अपने हिसाब से रेट खरीद लेता है, अदरवाइज फिर वो कमी रेट में बिक्री होता है। बाराबंकी के भी हमें रेट प्राप्त हुए हैं। बाराबंकी में भी रेट जो राजेंद्र वन आलू ने पिछले साल किसानों को रुलाया था, हमारे पास बहुत सारे किसानों के रोजाना मैसेज आते थे कि यहाँ पर लूट मची हुई है। तो किसान भाइयों, इस बार आप अडिग रहें, क्योंकि ये साल आपका है। जिन जिन लोगों ने आपसे लूट की थी उनको सबक सिखाइए। इस बार रेट आपको 1650 से 1700, 1750 रुपए क्विंटल के रेट यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद क्षेत्र की। तो फर्रुखाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर डंप बहुत लगाया जाता था। पिछले सालों में आप ये समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त यानी बरसात के बाद तक डंप का आलू चलता था, लेकिन इस बार डंप केवल 25 से 30% है और मार्च में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लगातार मंडियों में जो आलू आ रहा है वो खेतों से अब जब खुदाई बंद हो जाएगी तो वो डंप का ही आलू आता है। तो मंडियां अच्छी चल रही हैं, लगातार आलू के भाव में सुधार और बढ़िया स्थिरता बनी हुई है, इसलिए डंप लगने का चांस ही नहीं है। या तो कोल्ड स्टोरेज में आलू चला गया या फिर मंडियों का रुख आलू कर रहा है। और मार्च के अंत में ये डंप भी समाप्त होने की खबरें हैं और अप्रैल से ही यहाँ पर भी कोल्ड स्टार्ट हो जाएंगे, कोल्ड से आलू बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ आलू जो हॉलैंड वगैरह है जो बाहर जा रहा है, वो आज भी जहाँ है जैसा है लोडिंग हो रही है लगातार। तो हॉलैंड आलू के रेट यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं। अगर मंडी की बात करें तो 40 से 45 मोटर के बीच में आमदनी ठहर गई है, यानी कि अब आमदनी भी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे और कम होती जा रही है। और सफ़ेद आलू के रेट हैं 1300 से 1500 रुपये क्विंटल के, और एक्स्ट्रा सुपर आलू 1550 से 1600 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। लाल आलू 1400 से 1600 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। और स्पेशल हॉलैंड आलू 1600 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं यहीं के पास में मैनपुरी छिबरामऊ क्षेत्र की। तो यहाँ पर भी एक दो अच्छे कोल्ड स्टोरेज के फुल होने की खबरें हैं। बाकी के कोल्ड स्टोरेजों में 60 से 70% तक आलू जो है भंडारण की खबरें हैं। जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज खाली रह गए हैं, सीक्रेट के कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने या तो खरीद करके कोल्डों में आलू लाए हैं, भरा है, या फिर वो खाली रह गए हैं। बात करें दोस्तों आलू की जो आमदनी है यहाँ पर, वो 6, 7, 8 मोटर की, यानी कि जैसे ही, यानी अब आलू यहाँ पर दिखाई नहीं देता, जैसे ही कोई गाड़ी आती है तुरंत बिक्री हो जाती है, लगभग समाप्त है यहाँ पर। और खुदाई भी इस क्षेत्र में समाप्ति है। और जो डंप की बात करें तो यहाँ पर डंप और कम है, 20 से 25% ही डंप है, जो धीरे धीरे स्वतः ही अब खत्म होते जा रहे हैं। मंडियों की तरफ किसान अच्छे रेट मिलने के कारण रुक कर रहा है, तो डंप भी खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर सफ़ेद आलू का रेट किसानों को 650 से 750 रुपये पैकेट में मिल रहा है, और लाल आलू का रेट 950 से के आसपास के में यहाँ पर किसानों को मिल रहा है दोस्तों। अब आपको आगरा क्षेत्र की तो मैंने बता ही दिया, और राया क्षेत्र की अब बात कर लेते हैं। हालांकि राया क्षेत्र से कोई डंप नहीं लगाई जाती। राया, बलदेव और इगलास, मुरसान, इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर डंप ज़्यादा नहीं होते, सीधा या तो मंडियों का रुख करता है किसान, या कोल्ड स्टोरेज में आलू रखता है। तो जो भी आलू अब खेतों में है वो सीधा मंडियों में जा रहा है। कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 55 से 60% कोल्ड भरने की संभावना है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। कोई बहुत अच्छे जो कोल्ड हैं वो जरूर 70% के आसपास, 70 से 75% तक जाएंगे, उसके अलावा ज़्यादा नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर जो किसान हैं वो जयपुर मंडी का रुख करते हैं, और जयपुर मंडी में भी आलू अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है, उसकी भी मैं बात करूँगा अभी आगे चल करके। और अब बात कर लेता हूँ दोस्तों जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में जो आवक है वो 72 से लेकर के
75 गाड़ियों के बीच में रह गई है, कुछ बैलेंस बच जाता है तो कुल मिला के 80-90 गाड़ियों के आसपास रहती है, लेकिन बिक्री बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो आलू बिक रहा है सामान्य तौर पर वो 12 से 14 और 15 रुपए किलो के रेट से बढ़िया आलू बिक रहा है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड और 3797 दोनों हैं, और वीवीआईपी किस्म का 3797 आलू 16 साढ़े 16 रुपए तक की बिक्री यहाँ पर हो गई है और बिक्री अच्छी है। और लाल हॉलैंड आलू यहाँ पे भी जबरदस्त टक्कर दे रहा है, और लाल हॉलैंड आलू जो है बढ़िया क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो, हल्का क्वालिटी का 14 से 15 किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं गुजरात की दोस्तों। तो गुजरात में भी आज कल ही की मंडियों में जबरदस्त उछाल देखा गया था, और यहाँ पर जो विजयवाड़ा है वहाँ पर 434 रुपये मन, या मन 20 रुपये का किलो का होता है, 20 केजी का होता है, यानी कि 2170 रुपये क्विंटल तक के रेट से यहाँ पे आलू बिका है। तो गुजरात में एकदम से हवाई उड़ान भर ली है आलू ने। सबसे पहले हवाई उड़ान भरी थी दोस्तों इंदौर मंडी ने, यहाँ पर भी 19, 20, 21, 22 रुपये किलो तक आलू की ज्योति की बिक्री है। चिप्सोना आलू 20-22 रुपये किलो तक बिक रहा है, और आगरा की जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं वो भी आलू 18, 19, 16 से लेकर के 18, 19 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, और साउथ में तो बहुत बढ़िया डिमांड है ही। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में सभी मंडियां अच्छे रेटों से आलू को स्वीकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के आलू की बहुत अच्छी बिक्री यहाँ पर हो रही है, गुजरात के आलू की भी अच्छी बिक्री हो रही है। गुजरात से कोल्ड स्टोरेज से सीधा आलू साउथ की तरफ लोडिंग होने लगा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी डिमांड है, हालांकि कभी कभी ज़्यादा आवक बढ़ने से थोड़ा सा हल्का 50-40 रुपये का कम बढ़ती होता रहता है, उससे घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई मंडी की बात करें तो वीवीआईपी आलू 16.5 रुपये तक के आसपास बिक रहा है, और 3797 यूपी का 15 से 16 रुपये किलो, हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू जो जा रहा है यहाँ पर 10 से 12, 13 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। गुजरात का जो पुखरा जा रहा है वो 13-14 रुपये किलो की बिक्री है दोस्तों। 14.5-15 भी बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक जाता है, वहीं हल्का आलू 10 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है। गुजरात का एलआर बेपर पास आलू 17 से 19 रुपये किलो की बिक्री है, वहीं बेपर फेल आलू 14 से 16 रुपये किलो में यहाँ बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें नासिक की दोस्तों तो 19 से 21 रुपये किलो के रेट है नासिक के। और लौकर की बात करें तो लौकर आलू 23 से 25 रुपये किलो, एमपी का ज्योति आलू मुंबई मंडी में 20 से 22 रुपये किलो, एमपी का एलआर आलू 17 से 19 रुपये किलो, वेपर पास और वेपर फेल 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। तो इन सभी बातों से एक बात जरूर जाहिर है कि इस बार किसान को जो है आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं, और किसान को इसमें जरूर प्रतिभाग करना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर ज़्यादा आप लालच करेंगे तो आने वाले भविष्य में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल आपको बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं तो इसका जरूर फायदा उठाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा आलू बेच दीजिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हाथ बांधकर और इंतजार करिए। ज़्यादा इंतजार करना भी ठीक नहीं है। आपको जैसे ही अच्छे रेट मिलते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू को जरूर बेचते रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। फिलहाल परिस्थितियां कुछ और हैं। ये परिस्थितियां केवल इस सीजन के लिए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा आलू की डिमांड है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बेमौसम कई जगह बरसात हुई है, आपने देखा था। बंगाल की, हाँ एक बात और बंगाल की जरूर करनी चाहिए। बंगाल में काफ़ी खेतों से में पानी भरने के कारण उसी में से किसानों ने अपना हार्वेस्टिंग यानी कि आलू को निकालना शुरू कर दिया, भीगा हुआ आलू। तो वो आलू सीधा मंडियों में रुक करेगा, कोल्ड में जाएगा तो उसके सड़ने के भी चांस रहते हैं। किसान भाइयों, कुछ जगह पर बारिश कम हुई थी, वहाँ पर हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन वहाँ रेट किसानों को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं जो उनकी उम्मीदें हैं उसके हिसाब से। लेकिन उनको धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जो पूरे देश में आलू में आग लगी हुई है वो जरूर बंगाल तक पहुँचेगी। अभी पिछले दिनों में आगरा से जो लोडिंग हुई है वो आपने देखा था, वो सिलचर और आसाम की मंडियों में, पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ से सीधे गाड़ियाँ गई हैं, और वहाँ से मैंने जैसा कि बताया था कि वो बांग्लादेश के लिए निर्यात भी होगा। दूसरा जो यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी कि जो यहाँ आगरा में जेपी होटल के अंदर एक निर्यातकों की और खरीदारों की और किसानों की एक जो है अभी आप पिछले दिनों में आपने देखा था कि मीट हुई थी। उस मीट के अंदर भी कुछ मॉल यानी कि जो आलू की खरीदारी करते हैं उन्होंने वायदा किया था कि हम सीधा समितियों से आलू खरीदेंगे, और वो भी अपने आलू के खरीदने के लिए जो है कार्यवाही जो भी सिस्टम हो रहा है वो चल रहा है, वो भी लागू है। तो वो भी आलू कुछ उनके कोल्ड स्टोरेज निर्धारित हैं, तो वहाँ पर भी आलू जाने की संभावना है। खाड़ी क्षेत्र में भी आलू जाएगा दोस्तों। तो ये जो सब चीज़ भविष्य हैं, जब सब चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से किसान के लिए खुशखबरी वाली हैं।
तो मैं बस इतना एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा आप जो है ये न सोचें कि हम तो अब जब ये आज की स्थिति है तो जब दिवाली का समय होगा या जब हम हर साल लास्ट तक रुकते हैं तो तब क्या होगा, तब किसी को नहीं पता, यानी कि भविष्य तो कोई नहीं बता सकता। आज परिस्थितियाँ अच्छी हैं, आज के हिसाब से आप अपने आलू को जरूर थोड़ा बहुत बिक्री करते रहें, भविष्य के लिए भी रखें, मैं ये नहीं कहता। तो हर परिस्थितियों के लिए हर परिस्थिति तैयार होकर के आप इस बार बुद्धि विवेक से और अपने आलू को बिक्री करते रहें। टोटल भंडारण की हम आंकड़े जुटा रहे हैं, एजेंसियों से भी जानकारी ले रहे हैं, जो एजेंसियां इस पर काम करती हैं, सरकारी एजेंसियों से भी जानकारी ले रहे हैं। तो वो सब रिपोर्ट हम एक अलग से मार्च के एंड में हम देंगे, क्योंकि 31 मार्च के बाद इसकी रिपोर्ट आएंगी हमारे पास, और वो हम आपको देते रहते हैं, हर साल देते हैं, उस साल भी देंगे। उसके बाद अनलोडिंग की रिपोर्ट भी आपको देते रहते हैं। और आप किसान भाइयों, थोड़ा समय की मेरे पास शॉर्टेज है, इसकी वजह से मैं आपने मक्के की खेती, मूंग की खेती, उड़द की खेती के बारे में जानकारी चाहिए मुझसे, मैं ज़रूर वो भी जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसान भाइयों, आपको मेरी बात अगर पसंद आती है और लगता है कि मैं आपके लिए सही हूँ और सही काम कर रहा हूँ, तो ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को भी इस ओर प्रोत्साहित कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और उत्साहित होकर के आपके लिए काम करता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे और आलू का भविष्य भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और होली की पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।